Bismillahirrahmanirrahim. Features of an underdeveloped economy we are going to discuss today. So let we consider the introduction of underdeveloped economies. The term underdeveloped country is relative. The World Bank, in its World Development Report, classified various countries on the basis of gross national income (GNI) per capita. यानी जो वर्ल्ड बैंक है जब उसने असल में वो डेवलपमेंट के लिहाज से कंट्रीज की 3 कैटेगरीज करता है। ये 3 कैटेगरीज आपके सामने आ रही हैं फरूक साहब। इसमें एक कैटेगरी है लो इनकम कंट्रीज, दूसरी है मिडिल इनकम कंट्रीज, तीसरी है हाई इनकम कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम $906 होती है या उससे बिलो होती है, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहलाते हैं या लो इनकम कंट्रीज कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरह जो दूसरे मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जिनमें ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा यानी पर पर्सन के लिहाज से जिनकी रेंज $906 और से लेकर $11,115 होती है, वो मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं। ठीक है। लाइक पाकिस्तान में इस वक्त कोई $1,356 पर कैपिटा इनकम है। इस वक्त कोई 1300 से 1400 इन बिटवीन पर कैपिटा इनकम बनती है। तो पाकिस्तान जो है वो भी मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर आता है। उसके अलावा हाई इनकम कंट्रीज जो है वो जिनकी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा $11,116 या उससे ज्यादा हो, वो हाई इनकम कंट्रीज कहलाते हैं। लाइक आप यूएस की बात कर लें, आप फ्रांस की बात कर लें, आप इटली की बात कर लें, आप जर्मनी की बात कर लें, आप जापान की बात कर लें, ये हाई इनकम कंट्रीज हैं। मैं यूएस की बात करूं तो वहाँ यूएस जो है वो ज्यादा डेवलप कंट्री हम समझते हैं। तो $35,000 पर कैपिटा से लेकर $55,000 तक वहां पे पर कैपिटा इनकम है। ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। उम्मीद है कि आपको इन 3 कैटेगरीज की समझ आई होगी। यूएन जो है या वर्ल्ड बैंक वो अपनी रिपोर्ट में इस तरह 3 कैटेगरीज करता है। ठीक है। तो 3 कैटेगरीज में एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आते हैं जो बिल्कुल लो इनकम कंट्रीज कहलाते हैं, एक मिडिल इनकम कंट्रीज आते हैं जिनको डेवलपिंग नेशंस हम कहते हैं, और एक हाई इनकम कंट्रीज आते हैं जिनको डेवलप्ड नेशंस हम कहते हैं। ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एग्जिस्ट करती हैं, अभी भी रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम चूंकि मतलब उसे इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हम इस्तेमाल नहीं करते, हम उनको कहते हैं कि बस वो जी तरक्की पजीर है और डेवलपिंग है। अब अंडर डेवलप्ड का मतलब क्या बनता है? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब तभी क्लियर होता है जब ये सारी चीजें हमें क्लियर हो, जिसमें इनएफिशिएंट एंड कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी जहां पे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है ना, और कन्वेंशनल टेक्निक होती हैं प्रोडक्शन की, वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज कहलाती हैं या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज आप कह लें। और जहां पे लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होती है यानी इकोनॉमिकली बेनिफिट्स वो कम गेन करते हैं। उसके अलावा अनयूटिलाइज्ड ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी वो कंट्रीज जहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज को या नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया जाता। लाइक इन केस ऑफ पाकिस्तान के यहाँ पे आप देखें कि हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कभी भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमने 100% उनको कभी यूज किया। अगर हम एग्रेरियन कंट्री हैं तो बीइंग एग्रेरियन कंट्री, एग्रीकल्चर का हम जो है 40% हमारी लैंड अभी तक बैरन पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है, उसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं होती। या उसके अलावा मिनरल माइंस की बात करें, मैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, मिनरल माइंस की बात करें तो हमारे पास ऑयल के, गैस के, कोयले के रिसोर्सेज हैं, बट हम 100% उनको एक्सट्रैक्ट नहीं करते, उनको इस्तेमाल नहीं करते। और इवन अगर गोल्ड के या जो प्रेशियस चीजें हैं उनके भी अगर रिसोर्सेज मिले तो चूंकि हमने बाहर की कंपनीज के साथ मुआहदे किए हुए हैं तो हम उनको बंद कर देते हैं। ठीक है। जब निकल भी रहे होते हैं तो बंद कर देते हैं। मुझे याद है कि हमारे ताफ्तन बॉर्डर के पास एक ऑयल का
जो है ना रिजर्व एक निकला था ताफ्तान बॉर्डर के साथ, तो वहां पे उस कुएं से जब तेल निकला तो हमने ईरान के साथ मुआहदा करके उस ताफ्तान बॉर्डर को बंद कर दिया, क्योंकि ताफ्तान बॉर्डर थोड़ा ऊंचे ऊंचे वाली ईरान की तरफ से जरा ऊंचाई वाली जगह है और हमारे यहाँ वो नीचे। तो जब हमने वहां पे कुआं लगाया तो उन्होंने सोचा कि ये तो सारा ऑयल सक होके पाकिस्तान में चला जाएगा, तो हम तो हमारी तो प्रोडक्ट ही है। उन्होंने कोई मुआहदा किया पाकिस्तान के साथ और वो हमने कुआं बंद कर दिया। आज तक हम वहां से नहीं निकालते ऑयल। क्यों ठीक, सर? तो इस तरह का। जी 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 सर क्यों, मतलब मीन्स टू से हम क्यों नहीं निकाल रहे? वो है तो वो में ना। निकालना चाहिए, लेकिन एक हमारी एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लेवल पे अगर कोई गवर्नमेंट मुआहदा कर लेती है और इरेशनल मुआहदा कर लेती है, ठीक है, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो इसलिए एक तो मशीनरी हमारे पास नहीं है, निकालने की एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट ज्यादा आती है, या अगर कॉस्ट ज्यादा नहीं भी आती या मशीनरी वाला चक्कर नहीं भी है, तो बस उन्होंने एक मुआहदा कर लिया कि जी हम आपको सस्ती गैस और सस्ते जो ऑयल हैं वो हम आपको फराम करेंगे, लेकिन हम यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट ना करें, हमारा सारा साक होके आपकी तरफ आ जाएगा। तो बस उन्होंने एक मुआहदा कर लिया, बेशक वो पाकिस्तान के लिए इरेशनल था, लेकिन उन्होंने कर लिया। तो इस तरह के अंडर डेवलप्ड जो नेशंस है ना, वो या डेवलपिंग है, उनमें इस तरह के मसाइल होते हैं। लो पर कैपिटा इनकम, अभी हमने बात की कि ऐसे कंट्रीज में लो पर कैपिटा इनकम भी होती है। पोटेंशियल अच्छा होता है, ऐसे कंट्रीज में गुड पोटेंशियल होता है, गुड पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन और इंथुसियाज्म होता है लोगों में, मतलब लोग विजनरी होते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि हमने लाइफ में ग्रो करना है, बड़ा उनके अंदर एनर्जी होती है, बट एक्चुअली कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं उनकी स्टेट्स की तरफ से। अपॉर्चुनिटीज और हालात इस तरह के नहीं होते कि वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है सर। अब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन जो यूएन ने की है, हम अपनी डेफिनेशन नहीं करेंगे, हम यूएन के मुताबिक देखेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि वी यूज द टर्म अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन विच पर कैपिटा रियल इनकम इज लो। हम उनको अंडर डेवलप्ड का नाम देते हैं जहां पे रियल पर कैपिटा इनकम कम होती है कंपेयर्ड विद पर कैपिटा रियल इनकम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, के यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप, इन कंट्रीज की निस्बत जिन भी कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम कम होगी, वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कहलाएंगे। ठीक है ना? evaluation narrow definition refer to just one parameter low income per cap। तो मतलब इस पे क्रिटिसिज्म तो होता है कि सिर्फ आप लो पर कैपिटा इनकम की बात करें, बट उन्होंने यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दी है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की। इसके अलावा एक इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम नर्क से है, वो कहता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर दोज विच कंपेयर्ड विद एडवांस्ड कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड विद कैपिटल in relation to their population and natural resources। के मतलब वो कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज भी कम होते हैं, कैपिटल भी कम होता है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। लेकिन डेवलप्ड नेशंस कौन सी होती है नर्कसे के मुताबिक? कि जिनका कैपिटल ज्यादा होता है, जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज या तो होते ज्यादा या एक्सट्रैक्ट ज्यादा करते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी क्रिटिसिज्म इस पे करें, इवैल्यूएशन करें, तो इवैल्यूएशन रेफर्स टू ओनली वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो ये सिर्फ एक अंडर डेवलपमेंट के लिए बस एक ही क्राइटेरिया इस्तेमाल करता है, कैपिटल का और पॉपुलेशन का और नेचुरल रिसोर्सेज का, बाकी चीजों को नहीं देखता, यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को नहीं देखता। ठीक है सर। अच्छा, फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी उसको कहते हैं जिसके और भी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, मेन फीचर्स उसके ये है जहां पे पर कैपिटा इनकम लो हो, जहां पे कैपिटल की डेफिशिएंसी हो, जहां पे लो ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम, यानी पर कैपिटा का ग्रोथ रेट भी कम हो, कि अगर पिछले पिछले 3-4 साल में $1300-1400 है,
तो कैन यू इमेजिन कि हमारी 1500 प्लस पर कैपिटा इनकम भी गई है पाकिस्तान की, लेकिन उससे कम हुई है, ठीक है, अब 1300 समथिंग है। तो मतलब लंबे अरसे के लिए जो पर कैपिटा इनकम है जिन मुल्कों में ग्रोथ नहीं करती, ठीक है, या कम होती है या वही रहती है या बढ़ती भी है तो बस बहुत कम बढ़ती है, तो वो लो रहती है, तो उसको हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का नाम देते हैं। बैकवर्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करते हैं बहुत ही बैकवर्ड होती। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होती, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ। बैकवर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, मतलब उनकी लेबर, उनके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो इतने पढ़े लिखे या ट्रेंड या टेक्निकल नहीं होते। लो लेवल ऑफ लिविंग होता है वहां पे, सैनिटेशन का मसला, हेल्थ स्टैंडर्ड का मसला, ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, ठीक है ना, लो लेवल ऑफ लिविंग होता है जहां पे वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होता है लाइक दैट ऑफ पाकिस्तान का, कोई ऑलमोस्ट कोई 2 से 2.8% तक जो है ना, ये प्रेडिक्शन है पाकिस्तान के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की। तो इसी तरह जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है ऑलमोस्ट इसके लगभग ही उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है। ये भी एक वजह है उनको अंडर डेवलप्ड कहने की। और अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका मतलब ये कि नेचुरल रिसोर्सेज जो उनके पास अवेलेबल होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। in like that डिपेंडेंस, मेजरली डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आप देखें कि पाकिस्तान है तो मेजर एग्रीकल्चर है, इंडिया है तो मेजर एग्रीकल्चर है, बांग्लादेश तो मेजर एग्रीकल्चर है। तो जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमीज आप देखेंगे ना, उनका ज्यादातर डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे होती है, ठीक है। बैकवर्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, मतलब पुराने टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा बैकवर्ड ऑफ टेरिटरी सेक्टर, और उसके अलावा अनफेवरेबल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो मतलब ऐसा उनका स्ट्रक्चर होता है कि वो इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए कोई फेवर नहीं करते। एक्सटर्नल इंडेप्टनेस बहुत होती है, मतलब फॉरेन मैं कर्जों की बात कर रहा हूँ, डेट्स की बात कर रहा हूँ। और गुर्बत के मनहूस चक्कर, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टीज, ये बहुत होते हैं। जिन इकोनॉमीज में ये चीजें होती हैं उन इकोनॉमीज को हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज कहते हैं। आपने दुनिया में जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, किसी भी नेशन ने आज तक एग्रीकल्चर से प्रोग्रेस नहीं किया, बल्कि डेवलप्ड नेशंस हमेशा इंडस्ट्री से प्रोग्रेस करती हैं। आप चाइना अभी इमर्जिंग इकोनॉमी है, उसे डेवलप्ड नेशन का स्टेटस नहीं मिला, इमर्जिंग इकोनॉमी है चाइना की, उसको देख लें, आप जापान को देख लें, आप ताइवान को देख लें, कनाडा को देख लें, अमेरिका को, ये सारे इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं। इन्होंने इंडस्ट्री से ग्रो किया है, एग्रीकल्चर इनके अंदर मौजूद है, बट एक्चुअली उन्होंने एग्रीकल्चर को बेस नहीं बनाया, उन्होंने बेस इंडस्ट्री को बनाया और वो इंडस्ट्री से ग्रो उन्होंने किया है। हमारे यहाँ क्या है कि हम मेजरली डिपेंड ही एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इसी से हम डेवलप हो जाएंगे। ऐसा हिस्ट्री में कहीं में दुनिया में हुआ नहीं है कि कोई मुल्क एग्रीकल्चर हो और अपने एग्रीकल्चर की बेस पे वो तरक्की याफ्ता बन जाए या डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाए, ठीक है ना। अगर ग्रोथ रेट्स की हम बात करें, लो ग्रोथ रेट्स की दूसरे नंबर पे, तो ग्रोथ रेट ऑफ लो इनकम इकोनॉमीज एक्सक्लूडिंग चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड फ्यू अदर कंट्रीज, मतलब इनका तो हमें पता ही है ना, जो हमारे नेटिव्स हैं, इज लेस देन दैट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें बोलीविया है 2.1% उनका ग्रोथ रेट है, कीनिया का 0.4% है, और ब्रुंडई है -2.6% है, आयरलैंड है 2.6% है, हालांकि ये कोई यूके के साथ साथ लगता है। स्वीडन की बात करें 2.3% है, यूएसए का 2.5% ग्रोथ रेट है। अच्छा, अब यहाँ पे हालांकि पाकिस्तान का कोई 4 पॉइंट समथिंग है, पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है ना इस वक्त, वो गवर्नमेंट तो 5% कहती है, लेकिन जो रियल्स हैं, रियलिस्टिक्स हैं, वो कहते हैं कि जी 4.8% है पीके का ग्रोथ रेट पाकिस्तान का। अब आप ये यहाँ पे सवाल करेंगे कि सर यूएसए और स्वीडन
तो डेवलप्ड इकोनॉमीज है और वहां पे ग्रोथ रेट जो है वो 2.5%, पाकिस्तान से भी कम कैसे? ये आपका सवाल तो बनता होगा, मेरा ख्याल आप पूछेंगे अभी। जी देखो, जो डेवलप्ड नेशंस है ना, उनका ग्रोथ का इशू नहीं है, उनका इशू ये है कि ग्रोथ को कंट्रोल करना। वो वॉल्यूम ऑफ लाइफ इंडेक्स पे जाते हैं। उन्होंने ग्रोथ का मतलब पता है क्या है? ग्रोथ का सिर्फ मतलब है क्वांटिटेटिवली ज्यादा करना, ठीक है। और उनका तो मसला ही ये है कि वो ग्रोथ को रोके, क्वांटिटेटिवली चीजों को कम प्रोड्यूस करें, क्वालिटेटिवली चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस करें, ताकि उनको जो उनकी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है वो बेहतर हो, और मतलब उस अपने सोशल सेक्टर को मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमीज का मसला ये कि वो पहले ग्रोथ को बढ़ाएंगे, क्वांटिटेटिवली अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो क्वालिटी पे आएंगे ना। तो क्वांटिटी वाले फेज से तो यूएसए, स्वीडन जैसे जो मुल्क है निकल चुके हैं, ठीक है। उनका मसला ये है कि वो ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, वो क्वांटिटी को रोकना चाहते हैं, क्वालिटी को अपग्रेड करना चाहते हैं, उसको सस्टेन रखना चाहते हैं क्वालिटी को। नेशंस हैं, उनका ग्रोथ रेट होना भी कम चाहिए और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने ग्रोथ रेट को कम करें, ठीक है ना। ये मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की हम बात करते हैं। हमने यहाँ पे डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड दो इकोनॉमीज की हमने एग्जांपल ली है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर यूएसए है और स्विट्जरलैंड है। तो इनकी परसेंटेज शेयर ऑफ टॉप 10% इन नेशनल इनकम जो आती है 30.5 और 25.2% है। लेकिन अगर इन्हीं डेवलप्ड इकोनॉमीज की परसेंटेज शेयर ऑफ दी बॉटम 10%, यानी नीचे से बॉटम 10% इन नेशनल इनकम बात करें तो 1.8 और 2.6% बनती है। लेकिन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज दो की एग्जांपल लिया है, जिसमें ब्राजील और कीनिया है। तो इनकी परसेंटेज शेयर ऑफ टॉप 10% ऑफ नेशनल इनकम की बात करें तो 46.7% और 34.9% रिस्पेक्टिवली बनती है। लेकिन अगर हम बॉटम साइड से देखें तो 1.0 और 1.8% मतलब इनकम इनइक्वालिटी बनती है। ये यहाँ पे ये जो टेबल दिया गया इनकम इनइक्वालिटी का दिया गया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का दिया गया, यानी इनके जो लोवेस्ट लोग हैं, जो बहुत लोवेस्ट है, वो उनकी स्टैंडिंग 1.0 और 1.8 पे खड़ी है। और जो बहुत हायर इनकम पीपल है वहां पे इनइक्वालिटी की बात हो रही है, तो उनकी 46.7 और 34.9 पर जो है ना ये इंडेक्स बनता है। तो इनकम इनइक्वालिटी का भी अगर आप गैप देखें तो डेवलप्ड नेशंस में कम है और डेवलपिंग नेशंस में कुछ ज्यादा है। ये इनइक्वालिटी क्योंकि जो एक खासा है अंडर डेवलपिंग इकोनॉमीज का, तो मतलब इनकम इनइक्वालिटी इस हद तक है डेवलपिंग नेशंस में। फिर लो लेवल ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें, उस पे चले जाएं तो इसमें डेवलप्ड कंट्रीज में यूएसए और फ्रांस है। यूएसए और फ्रांस की 3642 डॉलर और 3500 और 93 डॉलर पर कैपिटा डेली कंजम्पशन कैलोरीज है। मैं डॉलर की सॉरी बात कर रहा हूँ, कैलोरीज मुझे कहना था। मतलब लो लेवल लिविंग, जो लिविंग है ना, यूएन कहता है कि लिविंग हम कैलोरी से मेजर करते हैं, कि एक कंट्री में एक पर्सन जो है अगर वो कोई 3500 कैलोरीज उसे लेनी चाहिए, ये लिविंग स्टैंडर्ड है, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है 3500 कैलोरीज का। 3500 कैलोरीज का। तो अब इसमें यूएसए में एक पर्सन जो है वो 3642 कैलोरीज ले रहा है, फ्रांस में 3593 कैलोरीज लेते हैं, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वहां पे वो 0.8 से 0.9% 0.9 तक है। अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में देखें तो इसमें पाकिस्तान में जो कैलोरीज है वो कोई 2431 कैलोरीज है पाकिस्तान में जो खाई जाती है, ली जाती है। बांग्लादेश में 2400 कैलोरीज है, और इंडिया में 2400 है, और बांग्लादेश में 2000 कैलोरीज जो है ना वो लेते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, एचडीआई की बात करें, तो एचडीआई 0.3 से 0.4 है,
इसके दरमियान इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ये लो लेवल ऑफ लिविंग हमने कंपेयर की डेवलपिंग की और डेवलप्ड नेशंस की। इसके अलावा अगला जो फीचर है, एक तो लो लेवल ऑफ लिविंग को हमने देख लिया, कैलोरीज के हिसाब से हमने इसको मेजर किया। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो एवरेज रेट ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसमें डेवलप्ड नेशंस में 23% ऑफ जीडीपी होता है, लेकिन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में 17% या मैक्सिमम 18% ऑफ जीडीपी होता है। ये डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कंपैरिजन है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। ठीक है सर। अच्छा, कैपिटल की हमने बात की, और इसके बाद है बैकवर्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से अगर हम देखें तो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। डेवलपिंग नेशंस में क्या होता है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, और उसके अलावा हाई कैपिटल आउटपुट रेशो होती है। मतलब कैपिटल ज्यादा लगाया जाता है, यानी अगर कैपिटल को डिवाइड किया जाए आउटपुट से तो कैपिटल ज्यादा का लगाया जाता है, आउटपुट कम होती है। तो ये इसका छठा फीचर था जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से है। ये डेवलपिंग इकोनॉमीज का जरा खासा है, जो एक प्रॉब्लम आप कह लें वो फेस कर रहे हैं। मैं एक इसमें ये सर्कुलेशन आप देखें बैकवर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की, कि देखो बैकवर्ड जो ह्यूमन रिसोर्स क्यों है, वहां पे रीजन क्या है। बैकवर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज है मतलब वो स्किल्ड नहीं है, और जब वो स्किल्ड नहीं है तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है लेबर की। जब प्रोडक्टिविटी वो कम देते हैं तो शॉर्टेज ऑफ एफिशिएंट एंड लिटरेट लेबर जो है ना वो होती है, और उसकी वजह से पुअर हेल्थ होती है लेबर की, और फिर उनकी वेजेस भी लो होती हैं। लेकिन काम असल में काम स्टार्ट कहाँ पे होता है, लो वेजेस पे होता है। लो वेजेस की वजह से क्या होता है, चूंकि वेजेस ही कम पे करें तो बैकवर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज है वो जारी बात है वेजेस कम हो रही है तो वो एफिशिएंसी नहीं होती, प्रोडक्टिविटी कम होती है, शॉर्टेज ऑफ एफिशिएंट और लिटरेट लेबर होती, शॉर्टेज होती, मतलब मिलती नहीं है उस तरह की ट्रेड लेबर। और जारी बात है जब वेजेस लो है तो फिर उनकी हेल्थ भी पुअर ही होती है। तो नर्कसे के मुताबिक जो ह्यूमन बैकवर्ड रिसोर्सेज है वो जरा इस तरह के होते हैं। ठीक है सर। इसको भी आपने देखा। दूसरी चीज है, आई एम ट्राइंग टू शेयर दैट, यस इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज लाइक लैंड, नेचुरल रिसोर्स में आता है ना लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड वाटर आर अंडर यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जांपल अफ्रीका possess 44% of total water power of the world, utilizes only 0.11%। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज अफ्रीका की मिसाल दी गई है, तो पाकिस्तान की भी हम बात कर रहे थे। जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपने 100%